हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में जो बेसिकली हर घर में देखी जाती है। आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल सी बीमारी है जिसको हम हाइपरटेंशन या बीपी के नाम से जानते हैं। बीपी का बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, इस बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। आज दोस्तों हम जानेंगे कि बीपी क्यों बढ़ता है और बीपी बढ़ने के बाद में क्या ऐसी मेडिकेशंस रहती हैं या कैसे घर में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा बीपी जो है वो मेंटेन हो जाए। बेसिकली देखा गया है 40-45 साल के उम्र के बाद में जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा दादी हो गए, माँ बाप हो गए या फिर कोई और बड़ा भाई है, तो उनका क्या ऐसा रीज़न रहता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है और इसके क्या क्या दोस्तों कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, किस रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं कि अगर ज़्यादा हाई बीपी हो गया तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। तो पूरी जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर लेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों बात करते हैं बीपी बढ़ने का क्या कारण होता है, बीपी कैसे नापा जाता है और बीपी क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बीपी। दोस्तों हाइपरटेंशन जो है एक हार्ट की एक रेगुलेशन होती है। जो दिल है हमारा, वो ब्लड को लगातार पंप कर रहा होता है और आर्टियल प्रेशर को हम लोग नाप करके बीपी इंस्ट्रूमेंट के जरिए आर्टियल प्रेशर को हम लोग नापते हैं और उसी से हम लोग बताते हैं कि पेशेंट का बीपी कितना है, नॉर्मल आ रहा है या हाई आ रहा है। दोस्तों ये एक दिल की बीमारी होती है, दिल की वजह से ही दोस्तों हाइपरटेंशन की बीमारी बनती है। उस कंडीशन में क्या होता है, दिल हमारा ब्लड को बहुत तेज़ी से पंप करने लगता है तो आर्टियल प्रेशर बढ़ जाता है। और जब हमारा आर्टियल प्रेशर बढ़ता है, जब जो हमारा ब्लड बहता है उसका प्रेशर जब बढ़ जाता है, नसों के अंदर हमारा प्रेशर ब्लड का बढ़ जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में बीपी को हाई हम लोग बोलने लगते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल बीपी की जो रेंज होती है वो 120 से लेकर के 120/80 mmHg ±10 रहती है, यानी 120 mmHg से लेकर, अब mmHg क्या होता है दोस्तों, mmHg जो आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली जो डॉक्टर आपके घर पर आते होंगे या आप कभी किसी क्लिनिक पर गए होंगे तो आपने देखा होगा डॉक्टर एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि खड़ी शेप में आपको मिलता है। उसको खोलते हैं तो उसके अंदर जो पारा होता है दोस्तों, उसकी जो एक मापने की जो प्रक्रिया होती है बीपी दोस्तों, उसको हम लोग mmHg में मापते हैं। तो इसलिए जो नॉर्मल बीपी रहता है वो 120 से लेकर के 80 ±10 ऊपर भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है और 110 भी हो सकता है। ये दोस्तों नॉर्मल कंडीशन बीपी की रहती है। अब हाई बीपी की अगर हम लोग बात करें तो हाई बीपी में दोस्तों क्या होता है, ये 140 से अगर ऊपर जा रहा है बीपी, 140/90 से अगर बीपी ऊपर जा रहा है तो ये हाइपरटेंशन है। 140 भी अगर आ रहा है तो दोस्तों समझ लीजिए बीपी आपका बढ़ रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे कि क्या ऐसे रीज़न्स रहते हैं, क्या ऐसे कॉजेज़ रहते हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ने लगता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। बीपी कितने टाइप्स का होता है दोस्तों। बीपी दो तरह का हम लोग अपने तरीके से देखते हैं। बीपी दो तरह का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में दोस्तों क्या होता है, हम लोग इसको पहचानने के लिए फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, क्या कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई झगड़ा वगैरह या कोई मेंटली परेशानी तो नहीं है। दूसरी में अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई दिमागी प्रॉब्लम अगर रहती है तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, बीपी उसके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो प्राइमरी में तीसरा जो कारण रहता है वो दोस्तों आपका हार्मोन डिस्बैलेंस अगर हो जाते हैं, किसी वजह से हार्मोन में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, कम बढ़ती अगर हार्मोन होते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों हम इस बीपी जो बढ़ रहे होते हैं इसकी जो ट्रीटमेंट रहता है इसके बारे में हम लोग वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे, क्या क्या मेडिकेशंस रहती हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में दोस्तों क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बदलने लगता है हमारा। जैसे कि किसी को पेशेंट को डायबिटीज़ मिलेंटियस यानी शुगर की बीमारी हो गई है किसी को, या किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो गया यानी किसी का थायराइड बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा। या और बहुत सारे ऐसे रीजन्स निकल कर आते हैं, जैसे कि किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किडनी की प्रॉब्लम से होता है दोस्तों बॉडी के अंदर आपका पानी की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिसको यूरिन पेशाब ठीक से नहीं आएगा तो बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो उसके दौरान NaCl की मात्रा बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये दोस्तों सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होती है उसमें देखी जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं, कैसे पता लगाएं कि हाँ बीपी बढ़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले सुबह सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको ऑसिपिटल पेन रहेगा, माथे में आपको दर्द सा महसूस होगा, आपको चक्कर वगैरह आएंगे, घबराहट वगैरह आपको रहेगी और बेचैनी सी आपको रहेगी और आपको धुंधला वगैरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज़ को लगातार देखने की कोशिश करेंगे आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। और उस कंडीशन में दोस्तों कभी कभी आता है पेशाब के अंदर ब्लड आने लगता है, यानी पेशाब में ब्लड भी, आप अगर यूरिन करने के लिए जाएंगे, बाथरूम जाएंगे तो उसमें कभी कभी ब्लड लगता है। और दोस्तों किसी किसी पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, नाक से भी दोस्तों ब्लड आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये बीपी बढ़ने के
बाद में जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सर में दर्द हो गया, मैंने बताया, नाक से ब्लड आना, पेशाब में ब्लड आ जाना, चक्कर आना, घबराहट रहना, जैसे वो लोग बोलते हैं मुझे बहुत हैबत हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो इस तरह का। या चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपने देखा होगा बेसिकली जो एजिड लोग होते हैं जिनका बीपी बढ़ रहा होता है, वो चिड़चिड़ेपन रहता है, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। तो ये बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स है जो आपको बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। जिसका बीपी बढ़ रहा होता है वो सामने से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हाँ, हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये तो हम लोगों ने चलो देख लिया है कि हाँ बीपी बढ़ रहा है, सर में दर्द है, बहुत सारे सिम्टम्स मैंने बताए, वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को क्या क्या कराने होते हैं, क्या क्या जाँचें ऐसी होती है जो हम लोग कराते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को फिजिकल देखना होता है। बीपी वगैरह से हम लोग चेक करेंगे बीपी कितना आ रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग पता करेंगे हाँ इसका बीपी बढ़ रहा है। उसके बाद में चेस्ट का एक्सरे हम लोग करा लेते हैं। ब्लड की कुछ जाँचें होती हैं जिसमें लिपिड प्रोफाइल वगैरह और बहुत सारी ब्लड की ऐसी जाँचें होती हैं जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ बीपी बढ़ रहा है या इसके बॉडी के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या है आर्टरीज ब्लॉक हो रही है और ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जिन लोगों का बीपी बढ़ता है तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने के क्या क्या चांस रहते हैं, यानी बीपी बढ़ने से क्या क्या ऐसी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर दो सबसे ज़्यादा बीमारियां होने की रहती हैं। नंबर एक आपको हार्ट अटैक आ सकता है और दूसरा आपकी किडनियां दोनों फेल हो सकती हैं। तो दोस्तों जिन लोगों का बीपी बढ़ जाता है उन लोगों के साथ में ये बहुत सारे पेशेंटों को देखा गया है कि जिन लोगों का बीपी बढ़ रहा होता है तो उनको हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उनकी किडनियाँ फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्या क्या इसमें मेडिकेशंस वगैरह यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेडिकेशंस में हम लोग बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स में दोस्तों कुछ मेडिकेशन आती हैं, जैसे आपको मार्केट में आपको टैबलेट्स देखने को मिल जाएंगी। एटेनाटोल हो गया और एम्लोडिपिन के नाम से गोली मार्केट में मिलती है, जिसमें एटेनोल और प्रोपेनोल दोनों अवेलेबल रहती हैं। प्रोपेनोल हो गया और टेलमिसार्टन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, या डिपिन के नाम से आपको निफाडिपिन वगैरह कैप्सूल आता है वो मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर टेलमिसार्टन के साथ में हाइड्रोक्लोराइड या टेलमिसार्टन के साथ में एम्लोडिपिन कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको मेडिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों ये इसके मेडिकेशंस वगैरह रहते हैं।